जय हिंद दोस्तों। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब दीपावली के दिन घर आए तो पूरी अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर्षोल्लास का माहौल फैल जाता है। और यही चीज़ हमने इस दीपावली पे भी देखी। हालांकि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस बात को फैलाने की कोशिश करी कि भैया दीपावली पे जो है कई लोगों को परेशानी होती है, जानवरों को परेशानी होती है, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। मतलब एक त्यौहार पे आ गया भैया पकड़ के इतना रोना गा दिया। इसके बाद दूसरी बात ये कही गई भैया इकोनॉमी बड़ी स्लो डाउन चल रही है, तो ऐसे में दीपावली पे भी लोग खरीदारी नहीं करेंगे। हालांकि फिर गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी 40,000 से कम तनख्वाह है उनको 10-10 हज़ार रुपये भैया एक दीपावली का बोनस दिया जाएगा। उसके पीछे गणित कुछ और है, आपको नहीं पता है तो किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा 10,000 रुपये के गणित का काम। लेकिन भाई लोगों को पैसा मिला, थोड़ा बहुत ही मिला पर जितना मिला मिला। अब उम्मीद कर रहे थे कि भैया इन चीज़ों के बाद में बहुत मुश्किल है कि लोग फिर भी पैसा खर्च करें, क्योंकि जो समय लोगों ने पिछले कुछ समय में देखा है उसके बाद से एक चीज़ सभी लोगों को समझ में आ चुकी है कि भाई पैसा जितना ज़्यादा अपने पास रहे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बुरे वक्त में पास रखा हुआ पैसा ही काम आता है, इसके अलावा कुछ काम नहीं आता। ये सभी ने पिछले कुछ समय में जो लॉकडाउन लगे थे अलग अलग लेवल के, अलग अलग गाइडलाइन के, उसमें ये सभी को समझ में आ गया। लेकिन भाई बात वही है ना कि दीपावली जैसा त्यौहार हो। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी को मज़ा आता है, सभी को अच्छा लगता है, सब खुश रहते हैं, हंसी खुशी सबसे मिलते हैं, गिले शिकवे दूर करते हैं, बड़ा मज़ा आता है, मिल बांट के सब चीज़ें होती हैं, घर परिवार वाले सब मिलते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में एक और अच्छी खबर ये आई है कि दिवाली रिटेल सेल्स गो अप बाय 10.8% ओवर 2019। चाइना लूजेज 40,000 करोड़ इन बिजनेस एज इंडियंस प्रेफर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। आज की डेट में अगर आप अमेज़ॉन से कुछ खरीदने जाते हैं या फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदने जाते हैं तो उसके नीचे आपको रिव्यू सेक्शन मिलता है, तो आप वहाँ जाके देखेंगे तो अमेज़ॉन पे तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सवाल पूछ सकते हो, तो उसमें एक सवाल आपको ज़रूर मिलेगा कि इज़ दिस प्रोडक्ट मेड इन इंडिया। तो जो लोग ये कह रहे थे कि भैया लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि प्रोडक्ट कहाँ का है, उनके मुँह पर ये करारा तमाचा है। दूसरा, माइक्रोमैक्स ने जो फ़ोन लॉन्च किया और जिस गति से वो बिक गए, वो ये बताता है कि हाँ लोग अभी भी अब मेड इन इंडिया की तरफ ज़्यादा झुकाव कर रहे हैं। ये बात एक मानने वाली ज़रूर है कि हाँ जो चाइनीज़ प्रोडक्ट थे उनको compete करने के लिए भी भारत में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हाँ आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती। तो जब ज़रूरत महसूस होगी तो चीज़ें अपने आप डेवलप होंगी और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मार्केट को भी उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। ये चीज़ तय है और वो चीज़ हम आने वाले समय में देखेंगे। चाइना का जो मुख्य पत्र हम मानते हैं भैया ग्लोबल टाइम्स, उसने भी ये कहा कि दीपावली चाइना की एलईडी के बिना अधूरी है। अब ज़रा सोचिए, एक ऐसा देश जो कि भारत से बॉयकॉट का एक दंश झेल रहा हो, वो इतनी बड़ी बात आके कह दे और भारतीयों को बुरा ना लगे, तो ऐसा हो सकता है क्या? बुरा लगना चाहिए। एक भारतीय के तौर पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर अपने घर की बात करें और पड़ोसी आपके माता पिता के सामने आपको बोल दे कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, समझे, कुछ नहीं कर सकते, तुमको हमारे घर आके खाना खाना पड़ेगा, और ऐसे में अगर आपको बुरा नहीं लगता ना तो फिर आप श्रवण कुमार कभी नहीं बन सकते। अगर आप श्रवण कुमार को नहीं जानते तो थोड़ा सा गूगल कर लीजिए। गूगल करने से क्या होता है, जब इंसान खुद पढ़ता है तो ज़रा अच्छे समझ में आता है। तो ऐसे में चाइना अगर आपको एज अ कंट्री कुछ बोल रहा है, मजाक उड़ा रहा है, तो आपको वो चीज़ सीरियसली लेना चाहिए। सीरियसली लेने का मतलब ये नहीं कि मारा कूटी पत्थरबाजी पे उतारा, नहीं। आप सिंपल तरीके से भी अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं कि उनने भी तो ऑनलाइन लिख दिया ना, आप भी कहीं लिख दो, कुछ बोल दो, कुछ डाल दो, इतना तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे में जब इस तरह की खबरें बाहर आती हैं कि भैया चाइना को 40,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडियंस मेड इन इंडिया प्रेफर कर रहे हैं, तो भाई ये बात तो खुशी होने वाली। और जो इस बात पे खुश नहीं होता ना हो, हम तो खुश हैं और हम होंगे भी। तो खबर कुछ इस प्रकार है कि फॉलोइंग अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी ड्यू टू द लॉकडाउन, द फेस्टिव सीजन ऑफ दीपावली हैज ब्रॉट स्माइल्स टू द ट्रेडर्स as robust business was recorded during the period in the country. Moreover, Make in India was a major winner as consumers preferred domestic products instead of imported products from China. According to Confederation of All India Traders (CAIT), it has recorded sales of around 72,000 crores this year on Diwali across major markets in the country. At the same time, China lost approximately 40,000 crores in the business. अब यहाँ पे CAIT जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड, उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने 72,000 करोड़ रुपए की सेल देखी है अक्रॉस दिवाली इन मेजर मार्केट्स इन द कंट्री, और चाइना को 40,000 करोड़ का इस बार नुकसान हुआ। ये CAIT जो बॉडी है उसने कहा है।
और मैं एक पर्सनल लेवल पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं मार्केट गया था दीपावली पे सीरीज़ खरीदने के लिए, तो एक दुकान है हमारे यहाँ जहाँ पे भैया बिल्कुल वो ऐसा लगता है सिर्फ दीपावली के टाइम पे चलती है वो दुकान, लाइट की दुकान है पर तभी चलती है ऐसा लगता है। तो उस दुकान पे जब मैं गया तो एक चीज़ मैंने भी देखी, वहाँ पर जितने भी ग्राहक आ रहे थे ना वो एक चीज़ ज़रूर बोल रहे थे कि भाई साहब ये मेड इन चाइना तो नहीं है। अब देखिए ये चीज़ करके वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं कर रहा है, बट हर एक इंसान की वो जो एक छोटी सी कोशिश है ना, वो एक छोटी सी कोशिश आपस में मिलकर ही ये 40,000 करोड़ रुपए बनी है। मतलब इंसान के अंदर इतनी जागरूकता तो आ चुकी है कि नहीं हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि कई नेता थे जिन्होंने उसके ऊपर भी सवाल उठाए, पुलवामा के ऊपर भी सवाल उठाया था, जिस तरीके से पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर के लोगों ने जो बातें कही हैं। अब तो आपको मान के उन नेताओं को शायद भरोसा हुआ होगा, पर फिर भी छोड़िए, ना समझ को क्या ही समझाना। तो इसी तरीके से लोग ये भी बोल रहे थे, बड़े नेता ये भी बोल रहे थे कि जो भारतीय लोग हैं वो चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ नहीं कर सकते, क्योंकि जिन चीज़ों ने आपकी ज़िंदगी को आसान बनाया है उन चीज़ों को यूं ही तिरस्कार कर देना संभव नहीं है अनटिल आपके पास उस चीज़ को लेकर एक अच्छा अल्टरनेटिव मौजूद ना हो। अब अल्टरनेटिव मौजूद तब होगा ना जब उसकी ज़रूरत पड़ना शुरू होगी। ज़रूरत कब पड़ेगी? जब वो चीज़ आपके पास से चली जाएगी। वही चीज़ अब हो रही है, और अब इंडिया का लोकल मार्केट उसी चीज़ के लिए तैयार भी हो रहा है, जैसा कि मैंने माइक्रोमैक्स का आपको एग्जांपल भी दिया। और मैं साफ बता रहा हूँ ना भैया, हम तो दीपावली की सीरीज़ की बात कर रहे हैं, 25 रुपये की जो आती है 20 फीट वाली, हमारे यहाँ तो इतने की मिलती है, तो उसको लेकर तक लोग पूछ रहे हैं भैया ये मेड इन इंडिया ही है ना। तो बना रहे हैं लोग, कोशिशें तो शुरू कर दी है ना, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, बेहतर होती जाएंगी चीज़ें, ड्यूरेबल होती जाएंगी चीज़ें। The call to boycott Chinese goods following the Chinese aggression in LAC has benefited the domestic industry, which achieved good sales during Deepavali. As per reports gathered, over 20 different cities which are also considered to be the leading distribution center of India, it is expected that Diwali festive sales generated a turnover of about rupees 72,000 crores and gave China the expected loss of rupees 40,000 crores, a statement issued by CAIT said. ये कोई छोटी रकम नहीं है, और ये हम जैसे आम लोगों ने जो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें में पैसे बचाए ना चाइनीज़ का बोल के कि भैया हमें इंडियन चीज़ ही चाहिए, ये इस कारण हुआ है। अमेज़ोन पे आप जाके, मैं बोल रहा हूँ ना, आप नाइट लैम्प सर्च करो, जो 300-400 वाला लैम्प आएंगे ना, उसमें जाके आप पढ़ना, मेड इन चाइना का क्वेश्चन हर एक इंसान पूछता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, रांची, भोपाल, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, जम्मू, अहमदाबाद, सूरत, कोचीन, Jaipur and Chandigarh are the cities considered by the CIT as major distribution cities for the purpose of its surveys on sales. According to the traders body, robust sales during Deepavali is an indicator that businesses will improve in the future following the coronavirus lockdown. Products that saw good sales includes FMCG, fast moving consumer goods, जो छोटे मोटे सामान होते हैं घर की ज़रूरतों के, वो toys, electrical appliances and white goods, kitchen utensils and accessories, gift items and confectioneries items, sweets, home furnishing and decoration, gold and jewelry, footwear, watches, furniture and fixture garments, etc. According to CAIT, one reason for good Diwali sales is that people didn't make major purchases in the last 8 months, and that's why they had enough surplus money for festival purchases. अब ये बात अगर आपको खुश नहीं करती तो क्या करेगी भैया? एक देश के तौर पे आपका देश जीत रहा है। जो एक छोटी सी बात कर रहे थे, हम लोग टेंजिबल चीज़ की बात करते हैं कि जिस चीज़ को हम छू सकते हैं हम उसी चीज़ को मानते हैं, लेकिन एक वो चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते उसको मानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन ये भी वही बात थी कि चाइना को हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीद के नुकसान पहुंचाना है, वोकल फॉर लोकल की बात हो रही थी। और अगर वोकल फॉर लोकल की बात नहीं होती तो इस तरह की जो बातें निकल के सामने आ रही हैं कि भाई भारत के बाज़ार को इतना फ़ायदा हो रहा है, तो सोचिए कितनी अच्छी बात है। भाई आप इस तरीके से सोचिए कि आप जो चीज़ चाइना से ख़रीदते थे वो सीधी सी बात है चाइना को ही तो फ़ायदा पहुंचाएगी ना। फिर वो जो सिल्क रूट बन रहा है उससे भी इंडिया को ही परेशानी हो रही है, तो इनडायरेक्टली आपका पैसा जा उन्हीं की जेब में रहा था। ऐसे में जब आप इंडिया का कोई सामान खरीदते हो तो आप इंडिया के लोगों की मदद करते हो, अपने आसपास के लोगों की मदद करते हो, उनको आगे बढ़ने का मौका देते हो। हर एक चीज़ देखिए खरीदारी सब करते हैं यार, छोटी बड़ी, 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये खरीदारी सब करते हैं। ऐसे में खरीदारी आप अपनों से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बल्कि आप इंडिया में ही कई सारी कम्युनिटीज़ हैं, है ना, सर्वधर्म हम कहते हैं ना, तो ऐसे में जो कुछ कम्युनिटीज़ हैं जैसे जैन कम्युनिटी है, सिंधी कम्युनिटी है, आप इनकी कम्युनिटी में देखिए कितनी स्ट्रांगनेस है, ये लोग आपस में कितना ज़्यादा मिल के रहते हैं, अपने वालों को कितना फ़ायदा पहुँचाते हैं, अपने वालों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो हम एक देश के रूप में ऐसे क्यों नहीं हो सकते कि भाई हमें इंडियन चीज़ों को ही प्रमोट करना है, फिर चाहे वो कुछ भी हो, आप इंडियन चीज़ों को ही प्रमोट करें। जब तक आप
उनको इस तरीके से प्रोत्साहन नहीं दोगे कि नहीं चलिए ठीक है, आप अभी इम्प्रूव हो रहे हैं, आप इम्प्रूव होते रहिए, हम तो आपके साथ खड़े हैं। आप इतना आश्वासन तो दीजिए भारतीय कंपनियों को, फिर देखिए वो किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लेके आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस दीपावली पे जो ये बदलाव देखने को मिला है, ये बदलाव जल्दी ख़त्म नहीं होगा। गलवान घाटी में जो हुआ, LAC पे जो हुआ, उस चीज़ को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, उस चीज़ ने हम भारतीयों को एक चीज़ ये ज़रूर बता दी है कि भारतीयता पे गर्व करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।